और हमारे प्रदेश सचिव श्री नसीम अहमद जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी अपनी बात 2 मिनट में रखेंगे। भाई नसीम अहमद जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी यशस्वी कार्यकर्ता, नेतागण, सम्मानित मंच, साथियों, आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी तशरीफ फरमा है और आप लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, चल रहा है, जो 25 मई को हमारे यहाँ पर वोट डालने हैं, उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के लिए वोट डालें। साथियों, मैं तो आप लोगों से एक ही अपील करूंगा कि मेवात के ऊपर जहां पिछड़ेपन का धब्बा लगा रहता था, वही भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर ने मेवात के ऊपर से वो पिछड़ेपन का धब्बा हटा दिया। हमारे मेवात के नौजवानों को रोजगार देना शुरू कर दिया है। जहां आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गरीब आदमी का बच्चा कभी रोजगार नहीं मिलता था, उसको बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग थे, उनके बच्चों को रोजगार मिलता था और मेवात के गरीब किसान का बच्चा एक तरफ रह जाता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर ने जो पॉलिसी बनाई है, उसका अगर किसी को फायदा हुआ है तो सबसे ज्यादा मेवात के बच्चों को, मेवात के नौजवानों को हुआ है। हमें धन्यवाद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को, जहां 36 बिरादरी को लेकर के, 36 बिरादरी के समाज को लेकर के विकास कार्य कर रही है। चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे अस्पतालों की बात हो, चाहे बच्चों को रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, जहां भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पुराने क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज देने का काम किया और विकास कार्य करवाने का काम किया, वही पिछली सरकारें हमारे यहाँ सिर्फ वोट लेकर के चली जाती थी और पीछे मुड़ करके नहीं देखती थी। साथियों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पिछली बार भाई हमने कांग्रेस कैंडिडेट वोट दिवाई और वोट मेवात में से बहुत ज्यादा मिली, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जहां मेवात में से 70 और 80% वोट कांग्रेस को जाती थी, कांग्रेस के लोग मुड़ करके मेवात को नहीं देखते और भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने मेवात के नौजवानों को, मेवात के गरीब किसान को, मेवात की 36 बिरादरी को सम्मान और मान इज्जत दी है। आप देख सकते हो राजा हसन का मेवात के, हमारे मेवात के वीर योद्धा जो 12,000 शहीदों के साथ शहीद हुए थे खानवा के युद्ध में, जहां कांग्रेस की सरकार ने कभी हमारे बुजुर्गों को याद नहीं किया, उसी सम्मान को भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों को देने का काम किया। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। साथियों, टाइम बहुत कम है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे भी कई प्रोग्राम है। मुझे जो बोलने का मौका दिया है, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब साथियों से अपील करता हूं, ये मेवात का भविष्य और मेवात की इज्जत आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही मेवात का भविष्य सुरक्षित है। साथियों, मैं बार बार यही अपील करूंगा, इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा वोटों से मेवात से जिता करके भेजना है और इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में हमें हिस्सा रखना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बातें तो बहुत सी और भी थी कहने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द फिरोजपुर जिला माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, वहां खुल करके हम अपनी बात रखेंगे। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।